हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब फॉर बेटर एजुकेशन में। मैं नितिन चौहान। ठीक है, तो मैं आज आपके सामने रीजनिंग क्लास लेकर आया हूँ, जिसमें मैं आज आपको कैलेंडर के बारे में बताऊंगा। या मैंने इसमें 4 पार्ट पहले घेर चुका हूँ कैलेंडर का। आज आपका लास्ट पार्ट मान के चलो कि आज मैं इस वाले पार्ट में आपका कैलेंडर पूरा करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ, ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता हूँ। ठीक है, मैंने इससे पहले आपको 4 पार्ट में इससे जो चौथा पार्ट था उसमें मैंने आपको ये बताया था कि उसमें एक तरह से दिन होते हैं जो ज्यादातर पूछे जाते हैं कि बीते हुए कल से पहले 3 दिन तक, तो आने वाले कल के बाद कौन सा दिन होगा, इसके बारे में बता देता। अच्छी ट्रिक बताई थी और अच्छा कॉन्सेप्ट भी बताया था। और मैंने आपको ये भी बता देता कि कौन सा वर्ष किस वर्ष के समान होता है, वो कंडीशन भी मैंने आपको बता दी थी। अगर आपका साधारण वर्ष होगा तो उसमें आप 11 काउंट करोगे। अगर कोई वर्ष लीप ईयर के तुरंत बाद आए तो उसमें आप 6 काउंट करोगे। अगर कोई वर्ष दे रखा हो लीप ईयर खाली तो उसमें आप 28 काउंट करोगे। ठीक है, और ये मैंने बताया भी था और मैंने कहा था कि ये कभी कभी कंडीशन फेल हो जाती है। तो एक कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको बताया था कि उन दोनों के बीच जैसे कि आप जोड़ लोगे कि साधारण ईयर आपने उसमें 11 काउंट कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करोगे, उस दोनों के बीच उन दो सनों के बीच एक ओडे निकाल लो, अर्थात उसमें 0 आ जाए ओडे के बाद, तो आप समझ लेना कि वो कैलेंडर जो वर्ष है वो उस वर्ष के समान है। ठीक है, तो आगे क्लास चलता हूँ। ठीक है, आगे मैंने आपको देखो बताया था कि लीप ईयर के बारे में कि कितने वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं। तो आज इसके बारे में जिक्र करता हूँ। देखो अच्छी क्लास समझ लेना। अगर वो आपसे बात कर रहा है, मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ कि जो 100 साल है, ये 100 वर्ष है, इस 100 वर्षों में कितने ओडे हैं या कितने विषम दिन है। ठीक है, ये बात करना चाहूंगा। या आपसे कहूंगा कि 200 वर्षों में कितने विषम दिन है, या आपसे कहूंगा कि 300 वर्षों में कितने विषम दिन है, या आपसे कहूंगा कि 400 वर्षों में कितने विषम दिन है। ठीक है, तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इनका यूज क्यों होगा, मैं आपसे क्यों बता रहा हूँ क्योंकि आगे जो क्वेश्चन होंगे ना वो इसके ही अकॉर्डिंग होंगे। ठीक है, तो मैं आपसे खुद पहले पूछ रहा हूँ कि 100 वर्षों में अगर हमें निकालने हैं ओडो तो कैसे निकाले जाएंगे। ठीक है, तो मैंने पिछली बार वीडियो में बताया था कि जब साल में ओडे निकालते हैं ना, तो पहले उसमें उस साल का लीप ईयर काउंट करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, और जब उसमें लीप ईयर काउंट हो जाएगा आप उसे तभी 7 से भाग करोगे। ठीक है, और जब उसे 7 से भाग करोगे तो जितना शेष बचेगा, जितना ओडे होगा वही क्या होगा, आपका ओडे निकल कर आएगा। तो मैंने आपको देखो पिछली वाली वीडियो में कराया था कि 100 वर्षों में जो आपके लीप ईयर होते हैं वो कितने होते हैं, तो आप कहोगे सर कितने, 24 होते हैं। और मैं आपसे कहूँगी 200 वर्षों में जो आपके लीप ईयर होते हैं वो आप कितने होते हैं, आप कहोगे सर 48 होते हैं। ठीक है, और मैं आपसे कहूँ कि 300 वर्ष में जो आपके लीप ईयर होते हैं वो कितने होते हैं, आपके 72 होते हैं। और मैं आपसे कहूँ कि 400 वर्ष में जो लीप ईयर होते हैं वो कितने होते हैं, आपके 97 होते हैं। कितने होते हैं, 97। ठीक है, एक फिर बताओ देखो कैसे करते हैं। जैसे मैं 100 वर्षों में लीप ईयर की बात करूं तो आप 4 से भाग करोगे और 4 से पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है, आपका 25 बार कट चुका। ठीक, पर आपको ये पता होना चाहिए कि मैं अगर यहाँ से 1 से लेकर 96 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर जो आपके लीप ईयर काउंट हुए वो कितने हुए, आप कहोगे सर 24। कितने हुए, 24। पर आपको ये होना चाहिए कि जब आप 100 पर आए हो तो 100 आपका एक तरह से शताब्दी ईयर में पहुंच गया। किसमें पहुंच गया, शताब्दी ईयर में। और शताब्दी ईयर में अगर पहचानना होता है कि लीप ईयर है नहीं है तो वहां पर 4 से नहीं 400 से भाग करते हैं। कितने से करते हैं भैया, 400 से भाग करते हैं। तो आप मुझे बताओ क्या 100 ये 400 से पूरा पूरा कट जाएगा, आपका आंसर नहीं कटेगा। तो 100 तो इसमें लीप ईयर काउंट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, पर हमने तो यहाँ पर लीप ईयर काउंट कर दिया 100 में भी, तो वहां से 100 वाला माइनस कर दो। तो होते कितने हैं 100 में लीप ईयर आपके 24। ठीक है ना, तो ये चीज मैंने आपको पिछली वीडियो में करा चुका था। ओके, आगे चलते हैं इसी बात पे। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि 48 भी कैसे होते हैं। ठीक है, और ये 300 में कैसे होते हैं। ठीक है, तो अब इसमें ओडे की बात कर रहा हूँ, ओडे पे जाते हैं। ठीक है, तो अब तुम्हें पता चल गया है कि फार्मूला समझ लेना कि अगर किसी भी सन या किसी भी वर्ष में अगर आप उसके लीप ईयर काउंट कर दोगे, उसके बाद 7 से भाग करोगे तो ही क्या निकल के आएंगे, आपके ओडे निकल के आएंगे। आप एक बार ध्यान में रखना है ये चीज। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो अब मैं बात कर रहा हूँ कि 100 वर्ष में ओडे निकालने हैं, तो आप क्या करोगे, 100 को 24 काउंट करो तो कितने हो गए भैया, आपके 124। और 124 को आप जब 7 से भाग करोगे तो कितने ओडे आएंगे, आप कहोगे सर इसमें 5 ओडे आएंगे। ठीक है, इसी कंडीशन में आप 248 को जब 7 से भाग करोगे तो कितने आएंगे, आप कहोगे सर इसमें आपके 3 ओडे आए। ठीक, अगर मैं आपसे कहूँ कि 372 को आप 7 से भाग करोगे तो आप कहोगे सर इसमें 1 ओडे आया। और आपसे कहूंगी 497 को आप 7 से भाग करोगे तो 7 7 49, 7 7 करके कितना आएगा आपका 0। तो आप इस चीज को समझ चुके होंगे कि हाँ भाई कि 100 वर्षों में जो ओडे आए 5 आए
और 200 वर्षों में 3 आए और 300 वर्षों में 1 आया और 400 वर्षों में आपके 0 आए। वो आपको मैंने बता दिया कि अगर साल में अगर ओडे निकालने होते हैं तो पहले उसमें उस साल के लीप ईयर काउंट करो, उसके बाद 7 से भाग करो। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ चुकी होगी आपको। अगर मैं आपसे भैया ये बात करूं, यहाँ पर समझो कि मैं आपसे कहूँ कि भाई 500 वर्षों में कितने हैं लीप ईयर, 500 वर्षों में कितने विषम दिन है, तो आप इस चीज को ना अब उस चीज से रिवाइज करना स्टार्ट कर दो कि इसे आप खंड एक तरह से टुकड़े करने स्टार्ट कर दो। अब इसे जो विभाजित करोगे तो 400 के लपेट में करो। ठीक है, तो अच्छा रहेगा कि 400 में आपका 0 बन रहा है तो आप इसे 500 को 400 प्लस 100 करके लिख सकते हो। आप कहोगे सर हाँ लिख सकते हैं। आपको यही पता है कि 400 में जो आपके ओडे होते हैं वो कितने होते हैं, आप कहोगे सर 0, और 100 में कितने थे आपके 5। तो आपको पता चल गया कि 500 वर्षों में जो आपके ओडे आए वो कितने आए, आपके 5 आए। कितने आए आपके 5 ओडे आए। ऐसे कितने भी वर्षों के आप निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे बताओ कि भाई 900 में जो ओडे हैं वो कितने हैं, 900 में कैसे निकालोगे। तो 4 में आप करना चाहोगे तो कुछ 4 हो जाएगा, 400 कर दो, 400 कर दो और आपके बाद फिर 100, तो 900 हो गए। आपको पता है 400 में 0 होते हैं, इसमें 0 होंगे, 100 में कितने होते हैं 5, तो इसमें जो ओडे आए वो आपके कितने आए, आपके 5 ओडे आए। ठीक है, ये आप समझ गए। अगर आपसे मैं कहूँ कि आप मुझे बताओ कि भाई 1200 या 1300 में कितने ओडे हैं, तो आप जरूरी नहीं कि पूरे 400 कर देगा। आपको पता है कि इससे नीचे कोई ऐसी संख्या देख लो, इससे नीचे कोई ऐसा सम देखो जो आपका 400 से पूरा कट जाए, तो 400 के टेबल में आता हो, कंडीशन तो वही है। तो आपने इसे करा तो आपको पता है कि अगर मैं इसे 1300 को 1200 प्लस 100 करके लिखूं तो आपका होगा कि ये 400 पूरा कट रहा है, और जब 400 से पूरा कट रहा है तो यहाँ पर जो ओडे आए वो 0 आए और 100 के ओडे 5 आए, तो इसमें कितने ओडे आए आपके 5 आए। ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँ कि आप मुझे बताओ 1600 में कितने ओडे हैं, तो आप कहोगे सर ये तो पूरा 400 से जा रहा है, तो 400 से जा रहा है तो आपको पता है कि 400 में जो पूरा ओडे जाता है वो 0 ओडे होते हैं। मैं आपसे कहूँ कि 1800 में कितने हैं, तो आपको पता है कि 1800 बन सकता है 16 प्लस के 200 से, और 16 का 0 आता है, 200 में ओडे आते हैं आपके 3, तो इसमें ओडे आपके कितना है 3 है। ठीक, अगर हम आपको सन अगर आपको ऐसे करके दे दे, भैया समझना मेरी बात, सन उसने आपको ऐसे करके दे दिया कि बताओ भाई 1996 दे दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें ओडे कितने हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है भाई, से करो फैक्टर, इसके 1900 में तोड़ो फिर 96 में तोड़ो। अब आपको ये पता चल गया कि 96 आपका क्या है, 96 आपका क्या है, एक यूवी साल है, और 96 ओडे निकालोगे तो फिर पहले लीप ईयर काउंट करोगे या नहीं करोगे, हाँ जी करोगे। और 96 में आपको पता था कि लीप ईयर कितने होते हैं आपके 24, तो आपको ये चीज समझ में आ गया। अब 1900 में आपने जो देखा लीप ईयर जो ओडे आएंगे वो कितने आएंगे, क्योंकि 1900 को आप क्या लिख सकते हो भाई 1600 प्लस 300, अभी आपका 96 है और ये आपका 24, ये काउंट हो गया। तो 1600 में आपके 0 आए, 300 में 1 आया, 96 को आप जब निकालोगे 7 से भाग करोगे तो कितना आया, 7 से भाग करो तो 7 एकम 7, बचा कितना 2 और 7 दूनी 21, बचा कितना 5, तो 5 आया। और इसमें 24 की बात करूंगा तो 24 से 7 से फिर बात करो 7 से 21, बचे कितने आपके 3, तो टोटल मिलाकर कितना है 5 और 3 8, और 8 को फिर 7 से बात करो तो कितना आया 1। तो इसमें ओडे कितना है, आप कहोगे सर कि 1996 में जो आपके ओडे हैं वो कितने आपके 1, मतलब विषम दिन कितने हैं 1 विषम दिन है। ये बात आप समझ में, ये बात आपको समझ में आई। ठीक है, अब आगे चलते हुए मैंने क्यों समझाया, आगे जो क्वेश्चन बनेंगे वो इसी आधार पर बनेंगे, बस आपको देखना है। ठीक है, जैसे आपसे एग्जाम में आपसे ये कहते हैं कि आप मुझे बताओ कि 5 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन था, 5 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन था। तो आपको क्या करना है कि बस कुछ नहीं करना है कि 5 अप्रैल की बात करिए। ठीक है, तो 5 अप्रैल की बात करें तो इससे पहले जो मंथ निकल चुके हैं वो कितने निकल गए, आप देखोगे देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, और एक हो गया आपका अप्रैल। ठीक है, तो बस यहाँ पर जनवरी के ओडे निकालो, फिर फरवरी के निकालो, फिर मार्च के निकालो, फिर आपके अप्रैल के निकालो। तो आपको पता चल गया कि जनवरी का जो हमारे ओडे होते हैं, जनवरी कितने की होती है आपकी, आप कहोगे सर जनवरी हमारी होती है 31 की, तो 31 में आप जब ओडे निकालोगे, देखो दिन है और दिन को तो डायरेक्ट निकाल सकते हो, 3 ओडे आए, 3 आ गए। और फरवरी में जो निकालना होता है तो पहले ये देखो फरवरी हमारी लीप ईयर में आ रही है एक तरह से साधारण ईयर में आ रही है, आप देखोगे सर वो पहचाने किससे, तो आप जो पहचानना शुरू करोगे वो आप करोगे किससे, सन से। अगर सन आपका लीप ईयर है तो वो फरवरी आपकी 29 दिन की है, अगर लीप ईयर नहीं है तो फरवरी आपकी 28 दिन की। ठीक है,
तो यहाँ पर लीप ईयर तो है नहीं, तो फरवरी 28 की है, 28 की जब तुम 7 से भाग करोगे तो ओडे कितना आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। और आपको पता है मार्च कितने का होता है, कितने का होता है 31 का, तो कितने आए यहाँ पर 3 आए। और अप्रैल की कितनी तारीख रखी है 5, ठीक। अब उसके बाद इसके निकालोगे तो कितना आएगा 2000 में काउंट करो, फिर 17 करो और 17 का फिर आप लीप ईयर काउंट करो। तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखना कि यहाँ पर पूरा 17 नहीं लिया जाएगा। क्यों नहीं लिया जाएगा, क्योंकि 17 के तो हमने यहाँ पर ले चुके हैं, 17 वर्ष जो था वो तो हमने उसके 5 अप्रैल तक के ले लें, पर वहां पर जो एनुअल लेने हैं वो कितने लेने 2016 तक के। तो यहाँ पर लेना कितना है हमेशा कितना 16 में लीप ईयर आए आपके 4, ये बात समझ में ठीक है। तो 2000 में जो ओडा है वो कितना है आपके 0। अब 4 में जो आपके ओडा आने 7 में 14, कितने बचे आपके 2। अब यहाँ पर कितना बचा आपका 4, ठीक है। तो देखो जो 7 7 जहां बन रहा है आप उस चीज को काट दो, या पहले कर लो। देखो 3 और 4 7 होते तो 7 से पहले निकल जाएंगे, तो 3 5 और 2 7 ही पहले के निकल जाएंगे, बचे कितने 3। और आपको पता है कि 3 में आपका क्या होता है सोमवार मंगल बुधवार। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आया भैया वो क्या है आपका बुधवार, कि 5 अप्रैल 2017 को कौन सा दिन था आपका बुधवार था। ये बात आपको समझ में आई, ठीक है। आगे चलता हूँ देखो इसी बात पे। आगे क्या है कि अगर आपसे ये कहते हैं कि भाई मैं बताओ कि 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, ठीक है। 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन था, तो करना क्या है, आप तो जनवरी पहले ही एक दिन की, ठीक है। यहाँ पर आप निकालोगे इसे 2 से 2000 में तोड़ोगे, 16 को लिखोगे। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान में रख लेना कोई सन है तो उसमें जब ऑर्डर निकालो तो हमेशा एक कम करके निकालो, ठीक है। एक कम करके लिखो, क्योंकि वहां पर क्यों लिखते हैं, क्योंकि 2016 का तो हमने 1 जनवरी यहाँ पर ले चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ एक कम करके लिखो, कितना बचेगा यहाँ पर 15, और 15 में ऑर्डर निकालोगे तो 4 थे 15 में लीप ईयर निकालोगे तो 4 थे 12, 3 आ गए, ठीक है। अब देखो 1 तो ये है ही, इसमें 0 हुए और इसमें 7 दूनी 14 बनाया, ये 3 आपका है, तो 3 और 4 निकालोगे आपके 5, कितने हुए आपके 5 हुए। अब 5 को कौन सा आता बताओ, शुक्रवार आएगा, शनिवार क्या आएगा आपका शुक्रवार। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2016 कौन सा दिन आपका शुक्रवार, क्या है भैया आपका शुक्रवार, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, आपसे कहते हैं कि 6 मई की बात करते हैं, 6 मई 1996 को आपका कौन सा दिन था, ठीक है। तो देखो इससे पहले कितने दिन बचे, मई मंथ आया आपके, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, ठीक है। जनवरी 31 की होती है, इसमें ओडे कितने आए 3। अब फरवरी को देखना है कि 28 की 29 की, अगर 4 से पूरा कर रहा है तो कितने की है आपकी 29 की है, लीप ईयर हो जाएगा। अब सही बात है, लीप ईयर तो फरवरी कितने लेंगे 29 की, तो 29 में ओडे कितने है 7 चौका 28, बचा कितना 1, तो यहाँ पर 1 आया, ठीक। और मार्च 3 में 31 का होता है तो वहाँ पर 3 ओडे आए, ठीक। अप्रैल कितने का होता है 30 का होता है, यहाँ पर 2 ओडे आए। और आपको पता है मई में क्या लिया जाएगा आपका सिर्फ 6 लिया जाएगा, प्लस आप इसे तोड़ोगे तो लिखोगे आप इसे 1900 प्लस 96, और 96 अब यहाँ पर देखो 96 नहीं लेना, आपके लेना एक कम करके लिखना है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 95, और इसमें जो ओडे आए कितने आए 23, 4 से बात करोगे तो कितनी बार जाएगा पूरे में 23 बार, ठीक है। अब उसके बाद निकालो तो 1900 में कितने आए, आपसे 1900 को तोड़ोगे, ऐसे तोड़ोगे कि 1600 प्लस के आपके 300, 1600 में 0, 300 में 1, तो 1900 में कितने आपके 1 आए। और 95 में आप निकालोगे तो साथी के अनुसार बचा 2, और 7 21 बचे कितने आपके 4, ठीक है। और यहाँ पर 7 21 बचे कितने 2, तो 7 जहाँ काउंट हो रहे आपको क्लियर कर दो। देखो कहाँ हो रहे 4 और 2 6, अरे 7 ही काउंट हो गए। अब देखो 6 3 और 2 5, या आपसे ये नहीं हो पा रहा, देखो 6 2 8, 8 और 3 11, 11 3 14, तो यहाँ पर 14 आ गया। अब इनसे भाग करोगे तो आपका 0 ही आएगा, कितना आएगा यहाँ पर 0 ही, कैसे 0 ही आएगा। जब 0 आ गया तो 0 का कौन सा दिन आता है आपका, 0 पर आता है आपका रविवार, 0 पर क्या आता है आपका रविवार, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। ये देखो मैं पिछली वीडियो में आपको करवा दिया कि 1 पर क्या आता है, 2 पर क्या आता है, 3 पर क्या आता है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो जरूर देखना, जिसमें पिछली वीडियो नहीं देखोगी ये समझ में आपको कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है ना। तो पिछली वीडियो आपको देखनी जरूरी है। अगली बात आपको करता हूँ, देखो अगर मैं आपसे अब जो क्वेश्चन बनेंगे अगला टाइप लेके चलता हूँ, आपको समझ में आ चुका होगा, आप निकाल सकते हो, ठीक है। अगला टाइप क्या है कि अगर आपसे पूछे, आपसे गई कि सन 2016 में ऐसा कौन सा दिन है जो 53 बार आएगा, सन 2017 में ऐसा कौन सा दिन है जो 52 बार आएगा, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। आप मुझे बताओ कि एक साल में जो आपके दिन होते हैं वो कितने होते हैं, आप कहोगे 365 दिन, और 366 दिन भी होते हैं, उसके बारे में बताओ।
ठीक है। तो 365 दिन होते हैं। अब बताओ 365 दिन में जो आपके सप्ताह है क्या है, सप्ताह जो है कितने का हो गया सर 52। और ये जो 52 सप्ताह है ना, ये आपके बढ़ेंगे 1 जनवरी से लेकर 30 दिसंबर तक। अब आपको पता है 52 सप्ताह इसमें हो चुके हैं। अब आपको पता है कि जो 30 दिसंबर है, दिसंबर जो होता है 31 का महीना होता है, तो अभी एक दिन बचा। एक दिन जब यहाँ पर बचा, अब कौन सा बचा आपका 31 दिसंबर का। और 31 दिसंबर का जब दिन बचा तो उसमें कौन सा हफ्ता बनाना स्टार्ट कर दिया, 53वां। कौन सा हफ्ता बनाना स्टार्ट कर दिया उसने, 53वां। क्यों, आप 365 दिन में आपके 52 हफ्ते तो होते हैं, 52 सप्ताह तो होते हैं, ठीक है। 365 दिन में 52 सप्ताह तो होते हैं, और उसमें जब आपका एक दिन एक्स्ट्रा बचा तो उसने 53वां सप्ताह बनाना स्टार्ट कर दिया। और वो 53वां सप्ताह कौन सा है आपका, 31 दिसंबर वाला, ठीक है। तो आप ध्यान में रख लेना हमेशा कि जब ऐसी कंडीशन आएगी तो आपसे मैं कहूं कि अगर एक सप्ताह की बात करूं कि 7 दिन में, एक सप्ताह 7 दिन का होता है, मैं आपको उसमें मंडे कितनी बार आएगा, तो आपको सर एक बार आएगा। 2 सप्ताह में मंडे कितनी बार आएगा, आपको सर 2 बार आएगा। 3 सप्ताह में मंडे कितनी बार आएगा, आपको सर 3 बार आएगा, ठीक है। तो आप सोचो कि 52 सप्ताह में मंडे कितनी बार आएगा, आपको सर 52 बार आएगा, ठीक है। पर आप ये सोच लोगे कि ऐसा कौन सा दिन है उस सप्ताह में जो 53 बार आया, ऐसा कौन सा दिन है उस सप्ताह में जो 53 बार आया। तो समझ लेना कि साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है, साधारण वर्ष का पहला दिन मतलब कि 1 जनवरी 1997 की बात करूं मैं, तो साधारण वर्ष 1997, तो 1 जनवरी 1997 अगर सोमवार था ना, मैं मान के चल रहा हूँ, प्रूव करके बताऊंगा कि क्या पता नहीं हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि 1 जनवरी 1997 को अगर सोमवार था, तो एक सोमवार ऐसा है जो पूरे साल में 365 दिन में कितनी बार आएगा, 53 बार आएगा। कितनी बार आएगा, 53 बार, क्योंकि साधारण वर्ष का पहला ही दिन कितनी बार आता है, 53 बार आता है। और जितने दिन आपके बचे बेसिक कितने बार आएंगे आपके, 52 बार। कितनी बार आएंगे, 52 बार। एक साधारण वर्ष का पहला दिन 53 बार और जितने दिन बचे आपके 52 बार। जैसे प्रूफ करके मैं बताऊं आपसे, मैं आपसे कह रहा हूं कि देखो आप निकाल लेते, देखो कि 1 जनवरी, आपको क्वेश्चन में क्या पूछेगा, आपसे ये पूछ लेगा एग्जाम में कि 1996 में ऐसा कौन सा दिन है जो 53 बार आएगा। तो इसे जो आपको तुलना करनी है वो 1 जनवरी से करोगे, तो 1 जनवरी से निकालो। तो 1 जनवरी से आप जब निकालोगे तो आप मुझे बताओ, 1 जनवरी से आप जब निकालोगे तो बताओ कि 1 जनवरी सही करके लिख, देखो 1 जनवरी और 1996 निकालोगे तो देखो जो पीछे मैंने करा वो कैसे करोगे, तो जनवरी का तो बन ही लोगे, ठीक है। आप इसे तोड़ोगे तो 1900 में टूटेगा। अब 1900 टूटने के बाद यहाँ 96 तो लोगे, एक कम लोगे, कितना लोगे आपने दिया है 95, और 95 लीकर कितने आएंगे आपके, बताओ कितने आएंगे। आप करोगे 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, ठीक है, 23 आ गया। अब लोग यहाँ पर तो ये आया 1900 में जो कितने आ रहे थे आपके बड़े, 1 आ रहा था, प्लस 95 कितना, यहाँ पर देखो कितना आता है 7 और कितना बचे 2 और 7 से 21, कितने बचे 5, और यहाँ पर देखो 4 से 21, 21 और 1 21 22 23, यहाँ कितने बचे 2। तो आपने देखा कि 7 और ये तो 7 तो कट गया, बचे कितने 2, और 2 पे क्या आता है आपका, आप कहोगे सर 2 पे आता है आपका मंगलवार, क्या आता है सर 2 पे मंगलवार। तो आप कह सकते हो कि 1 जनवरी 1996, 1 जनवरी 1996 को आपका क्या है, मंगलवार है, क्या है, मंगलवार है, ठीक है। पर आपको ये देखो इसमें जो मैंने निकाला है कि 1 जनवरी 1996 का निकाला मंगलवार, ठीक है। और मैं आपसे क्या बता रहा हूँ कि मैं आपसे बता रहा हूँ कि साधारण ईयर का पहला दिन जो होगा वो 53 बार आएगा। पर मैंने किसका निकाल दिया हो, किसका निकाला आपका, मैंने तो निकाल दिया लीप ईयर का निकाल देना। तो ये लीप ईयर की कंडीशन है, वो लीप ईयर की बताऊंगा। देखो पहले अगर समझ जाओ, देखो साधारण ईयर का निकालना चाहूँ तो निकाल सकते हो। देखो जैसे मैं आपको कहूँ कि 1 जनवरी 1997 निकालो, तो निकालोगे कैसे, तो 1 जनवरी तो लोगे आप, इसे 1900 में काउंट करोगे, और इसे 1900 में करने के बाद यहाँ पर 1 कम लोगे 96, और इसमें कितने थे लीप ईयर इतने आते हैं। अब देखो 1 इसमें आएगा, 1 इसमें आएगा, और 96 में आपकी कितनी बात करोगे, 2 कितना आएगा 6 आ जाएगा, और प्लस 7 से 21 3 आ जाएगा, आगे क्या आएगा, देखो 7 के 7 2 बचा, 7 से 21 5 बचा, ठीक है, और 7 से 21 3 बचा। अब देखो 6 3 9, और देखो 6 और 1 7 तो ये हो गए, और 3 में क्या था आपका, सोमवार मंगल बुधवार, क्या था आपका बुधवार। तो आप यहाँ से भी सोच सकते थे कि अगर मुझे यहाँ पर साधारण ईयर में जाना है तो 1 साल एक्स्ट्रा कर तो एकदम बढ़ जाएगा, वो मैंने पिछले बताया था, लेकिन यहाँ पर मैंने प्रूव करके भी दिखा दिया, ठीक है। तो 1 जनवरी 1997 कौन सा दिन आया आपका, बुधवार, क्या आया
बुधवार। तो आप समझ सकते हो कि अगर मैं इसमें बात करना चाहूँ, अगर मैं आपसे एग्जाम में देगा कि 1997 में ऐसा कौन सा दिन है जो तड़कपन वार आया, तो आपको ये पता चलेगा कि 1 जनवरी 1997 को जो पहला दिन था वो क्या था आपका बुधवार। तो ये बुधवार सिर्फ ऐसा है कि पूरे साल में तड़कपन वार आएगा, ना तो जितने भी दिन होंगे वो सिर्फ कितनी बार आएंगे, 52 बार। कितनी बार आएंगे, 52 बार। ठीक है, तो ये कब होगा, जब वो आपका साधारण ईयर होगा। लीप ईयर में अब समझो, लीप ईयर की देखो बताता हूँ मैं आपको, लीप ईयर को ऐसे लिख रहे हो यहाँ पर, लीप ईयर को समझो। अगर मैं आपसे लीप ईयर की बात कर दें, अब लीप ईयर में एक साल के कितने दिन होते हैं आपके, 366, और 366 भी आप सप्ताह की बात करोगे तो सप्ताह कितने आएंगे इसमें, 52 सप्ताह आएंगे, आगे नहीं आएंगे। लेकिन 52 सप्ताह ये आपके 1 जनवरी से लेकर आपके ये होंगे आपके 29 दिसंबर तक, होंगे नहीं होंगे। ठीक है, अब बचे कितने यहाँ पर, एक तो आपका 30 दिसंबर बचा और एक बचा आपका हो गया, एक बचा आपका 30 दिसंबर और एक बचा आपका 31 दिसंबर, यही तो बचे। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2 दिन इन्होंने लगाए तो उसने कौन सा सप्ताह स्टार्ट करना शुरू कर दिया, तड़कपन वार। इन्होंने तड़कपन वार सप्ताह स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, वहां पर तो 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा था और यहाँ 2 दिन एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो अब मैं देखो कि अब जो सन होगा इस कंडीशन में तो वो लीप ईयर होना चाहिए। तो ए अगर कोई सन आपका लीप ईयर है, उसे आपसे पूछ रही है, देख लो कि 1996 में ऐसा कौन सा दिन है जो आप कहोगे कितनी बार आएगा आपका, तड़कपन वार आएगा, ऐसे कौन से दिन है। तो ऐसे तो 2 दिन निकलेंगे, क्योंकि 2 दिन इसमें क्या हो रहे हैं आपके, एक्स्ट्रा हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं, एक्स्ट्रा हो रहे हैं। तो 1996 में क्या आया आपका, मंगलवार, और मंगलवार के बाद क्या था आपका, बुधवार। क्या था आपका, बुधवार। क्यों मंगलवार क्यों है, क्योंकि 1996 में लीप ईयर है, ये इसी कंडीशन के अनुसार है। तो जब पहले दिन में 1 जनवरी को 1996 आपका मंगलवार आया तो अगले दिन क्या होगा, बुधवार। तो ध्यान में रखना कि मंगलवार बुधवार इस 1996 में ऐसे ये 2 दिन है जो तड़कपन वार आएंगे, और ना तो सब कितनी बार आएंगे, 52 बार। कितनी बार आएंगे, 52 बार। तो आपको समझ में आया कि यहाँ पर 1996 में लीप ईयर है तो इसमें 2 दिन मंगलवार बुधवार ऐसे हैं कि जो तड़कपन वार आएंगे, और सब कितनी बार आएंगे, 52 बार। ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो आपको ये साल में समझ में आ गया। अब मैं मंथ में बता देता हूँ, और यहाँ पर मंथ के बाद आपका कैलेंडर हो जाएगा आपका पूरा चैप्टर क्लियर। ठीक है, अगले इसमें आपको नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का। ठीक है, देखो मंथ में कैसा पता चलता है, तो मंथ में देखो कि आप बताओ कि मैं मंथ की बात कर रहा हूँ कि मंथ में आपको पता है कि मंथ जो होता है एक तो आपका 28 का होता है, 29 का भी होता है, 30 का भी होता है और 31 का भी होता है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ मंथ में कि अगर पहली तारीख को आप 28 का महीना मान के चलो कि एक आपका 28 का महीना है। ठीक है, तो 28 का कोई सा महीना है और वो 28 का महीने की पहली तारीख को क्या था आपका, सोमवार था। क्या था, सोमवार। तो अब मैं पूछ रहा हूँ कि पूरे 28 दिन में ये सोमवार कितनी बार आएगा। तो आप 7 से भाग करोगे तो आप कहोगे 7 चौक 28 की सोमवार कितनी बार आएगा आपका, 4 बार आएगा। ऐसे मंगल हो तो मंगल में कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। ऐसे बुध हो तो बुध में कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा। मतलब कि सप्ताह के कितने भी दिन हो, अगर 28 का महीना है तो वो कितनी बार आएंगे, टोटल 4 बार आएंगे। कितनी बार, 4 बार। ठीक है, तो आपको समझ में आ गई ये चीज कि 28 में जो आपके दिन आएंगे वो कितनी बार आते हैं आपके, 4 बार। ठीक है, और दूसरी बात, अब मैं आपसे ये कहूँ कि आप मुझे बताओ कि अगर 29 तारीख की बात करूं, 29 तारीख में सोमवार, अगर 29 तारीख की पहली तारीख को क्या था, पहली तारीख को क्या था, सोमवार था। क्या था, सोमवार था। तो आप मुझे ये बताओ कि 29 तारीख को पहली तारीख को सोमवार था, तो पूरे 29 तारीख जो महीना होगा उसमें सोमवार को कितनी बार आएगा, कितनी बार आएगा। तो ध्यान में रखना कि 28 से अगर मैं 29 की बात करूँ, इसे ऐसे कैसे लिख सकता हूँ, 28 प्लस के 1, 28 प्लस के 1, और जब 7 से भाग करूंगा तो 7 चौक 28, तो ये 4 बार तो आपके आने ही है दिन, 4 बार तो आने ही है सबके सब। अब जो एक दिन जो एक्स्ट्रा है ना 29 को, वो दिन कौन सा एक्स्ट्रा आ रहा है, वो दिन कौन सा एक्स्ट्रा आ रहा है जो 5वीं बार आ रहा है। वो तो सब 4 बार आ रहे हैं, लेकिन एक दिन जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो 5 बार आ रहा है। वो कौन सा होगा, जो उस महीने का पहला दिन होगा। पहला दिन क्या था, मान के चलो सोमवार था। तो सोमवार इस 29 दिनों में ऐसा है, या 29 महीने में वो ऐसा है जो कितनी बार आएगा, 5 बार। और सब कितनी बार आएंगे वो दिन आपके, 4 बार। ऐसे 30 में है, 30 में आपके शुरू के इस मंथ के शुरू के 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे, और बाकी कितनी बार आएंगे आपके, 4 बार आएंगे। ये बात समझ आ गई कि शुरू के ऐसे 2 दिन होंगे मंथ के जो 5 बार आएंगे, और बाकी कितनी बार आएंगे आपके, 4 बार आएंगे।
ऐसे 31 में लेकर चलो कि 31 में भी आपके शुरू के ऐसे 3 दिन ऐसे होंगे वे जो आपके तीन बार 5 बार आएंगे, 3 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे, और जो बचे वे कितनी बार आएंगे आपके 4 बार आएंगे। ये बात आपको समझ में आ गई कि 28 में सब 4 बार आते हैं, 29 में 4 बार आएंगे लेकिन एक आएगा कितनी 5 बार, 5 बार कौन सा होगा जो इस मंथ का पहला दिन होगा, ठीक है। ऐसी 30 में सब 4 बार आएंगे लेकिन 2 ऐसे होंगे जो मंथ के 2 दिन होंगे, शुरू के 2 दिन होंगे, वो कितनी बार आएंगे 5 बार आएंगे। और इसमें 31 में आएंगे सब 4 बार लेकिन 5 बार पे 3 दिन ऐसे होंगे जो शुरू के 3 दिन होंगे, वे कितनी बार आएंगे आपके 5 बार आएंगे। तो मैं आज यहाँ पर कैलेंडर का चैप्टर क्लियर करता हूँ और मैं समझता हूँ कि आपको मैंने कैलेंडर पूरा करा चुका हूँ और इसमें मैं तो कुछ क्वेश्चन आपके बचे हुए नहीं होंगे, ठीक है। पूरी हिस्ट्री बता दी मैंने कैलेंडर की, क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। तो आपसे ये अनुरोध है कि सारी वीडियो को देखना, जिसने नहीं देखी है वो आज के लिए इतने काफी है, ठीक है। तो मैं अगले फिर आपकी नई वीडियो लाता हूँ और नई वीडियो के लिए आप कुछ कमेंट करना कि आपको अगले चैप्टर में क्या पढ़ना है रीजनिंग के, ठीक है। तो आज के लिए इतने काफी है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जय हिंद, जय भारत।